देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। इंडिया महागठबंधन को लेकर सभी दिग्गज सामने आ चुके हैं। एक के बाद एक विपक्ष की चुटकी लेते हुए बीजेपी के नेता दिख रहे हैं। वहीं विपक्ष की चुटकी लेते हुए रविशंकर ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे विपक्ष की किरकिरी हो गई। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए का महागठबंधन बनने के बाद बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। कभी विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है तो कभी विपक्ष पर तमाम तरह के तरीके से तंज कसे जा रहे हैं। इस बीच राजनीति में एक नया मोड़ देते हुए भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बेंगलुरु में विपक्ष की हुई बैठक पर निशाना साधते हुए बोला कि इस बैठक को अवसरवादियों का गठबंधन बताया और सवाल किया कि ये अवसरवादी गठबंधन किस हद तक जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस बंगाल की बाढ़ और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की हुई बैठक विपक्ष से हुंकार भर रहा है, लेकिन ये पीड़ादायक है। दिल्ली के लोगों को बाढ़ में छोड़कर केजरीवाल चले गए, लोगों को पानी की दिक्कत है। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली की बाढ़ के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने अभी तक बाढ़ पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने पूछा कांग्रेस सवाल क्यों नहीं पूछ रही है। उन्होंने कहा फ्लड कंट्रोल का काम, नालों की सफाई कुछ भी नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन करार दिया है। आगे उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी गठबंधन किस हद तक जाएगा ये भी जनता को जल्दी देखने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन गिव एंड टेक का गठबंधन है, जिसका नाम उन लोगों ने इंडिया रख दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन प्रचार तक नहीं करने दिया गया था और धमकियां दी गई थी। उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा कार्यकर्ता मारे गए तो कांग्रेसी भी मारे गए। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती। रविशंकर यहीं चुप नहीं हुए, उन्होंने सीपीएम को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इस मुद्दे पर येचुरी क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि बंगाल के करप्शन और हिंसा पर भी ये दोनों चुप हैं। दिल्ली की बाढ़ पर कांग्रेस चुप है, बंगाल की हिंसा पर कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही पार्टियां चुप हैं। तमिलनाडु के करप्शन पर भी चुप है। तो क्या इसी अवसरवादी राजनीति पर बेंगलुरु में बातें हुई हैं। भाजपा नेता ने सवाल किया कि बालाकोट जैसा जवाब देना होगा तो क्या गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी। नीतीश जी से पूछा जाएगा, ममता जी से भी पूछा जाएगा। एनसीपी की बगावत को लेकर भाजपा पर लग रहे आरोपों का भी रविशंकर प्रसाद ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पवार साहब से कुनबा नहीं संभाला जाता तो हम क्या करें, ये उनकी आपस की लड़ाई है। रविशंकर प्रसाद एनडीए बनने के बाद फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हुंकार भरते हुए विपक्ष को जिस तरह से आड़े हाथों लिया है उससे विपक्ष की बोलती तो बंद हो गई है, लेकिन अब विपक्ष भी बीजेपी को जवाब देने के मूड में कुछ न कुछ नया एजेंडा मीडिया के सामने ला सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।